सिंपल सा यही कहना है, जो पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया, कि किसी चीज को बिल्डअप करने के लिए, किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपरेशन में सारा टाइम लगता है। आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए तो बस वो छोटा सा 2 घंटे का पेपर होगा या फिर आधे घंटे का इंटरव्यू होगा, 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में ही सारा टाइम लगता है। कोई भी एग्जीक्यूशन है ना, उसका जो प्रिपरेशन है उसी में सारा टाइम लगता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका ब्रेन, आपका कंसंट्रेशन, आपका दिमाग उस चीज पे प्रॉपर फोकस करे। ठीक है? जैसे सिंपल सी बात अगर समझो, सिंपल सी बात यह है कि जैसे जो ट्यूटर है आपका, जो टीचर है आपका, वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को पहचान लो, आप अपने आप को पहचान लो और आप काम को शुरू करो। यू कैन डू। वो यही मैसेज दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। करना डूअर को ही है। चाणक्य चंद्रगुप्त को ये एहसास दिला देता है कि आप अखंड भारत के सम्राट बन सकते हो। यू हैव द कैपेसिटी, आपके अंदर काबिलियत है, उसको पहचानो। और किया क्या उन्होंने? उनके बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग किया, बताया, समझाया, यही किया ना। उसके बाद जब उसका बिलीफ सिस्टम इस पे आ गया कि वी कैन डू, हम कर सकते हैं, फिर वो उसी डेडिकेशन और शिद्दत के साथ उस काम को किया। सेम चीज है कि आप अपनी लाइफ में आप अपने आप को अगर अंडर एस्टिमेट करके बैठे हो, आप ये मान के बैठे हो, तो कहां से आप हासिल कर पाओगे टारगेट को? सबसे पहले तो आपको खुद को जगाना पड़ेगा, खुद के अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। और ये आप एक छोटे टारगेट से भी करके देखो, जो आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, या आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हो कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको आप, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपके अंदर जो डर है या कोई चीज है, उसको आप सेट करो, इसको प्रैक्टिकली करके देखो। आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखो, आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है? सबसे पहली चीज है कि ब्रेन को इस चीज के लिए रेडी करना है कि मुझे ये लर्न करना है और ये करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप अपने ब्रेन को ये मैसेज नहीं दे पाओगे कि मुझे ये चीज करना है, ये लर्न करना है, तब तक आप लर्न नहीं कर सकते कोई चीज। और जब तक कोई चीज आप लर्न नहीं करोगे, आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे उस फील्ड में। आपको उस फील्ड से रिलेटेड जहां भी काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे, इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो, अगर आप चीजों को लर्न नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप आगे नहीं जा सकते। कोई आगे नहीं जा सकता। सिंपल सी चीज है कि युद्ध कौशल, तो पुराने जमाने में जो संसाधन हुआ करते थे, उससे युद्ध होता था, तो उसके लिए जो योद्धा थे वो अपने आप को लर्निंग देते थे ना, उससे रिलेटेड, कि मुझे युद्ध लड़ना है, जब मेरे पे अटैक होगा तो क्या क्या संसाधन, क्या क्या हथियार होंगे, उसके लिए वो लर्निंग करते थे ना, शिक्षा लेते थे शस्त्र की, धनुष चलाना, बाण चलाना, हर चीज ना। अब वो अगर सिर्फ धनुष लगा के मारना जान लिए, उतने में बोले कि हमको बहुत नॉलेज हो गया, मैं तो युद्ध में मारे जाएंगे फिर मौके पे। पहली चीज कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, अनलिमिटेड
नॉलेज जो है कभी परफेक्ट नहीं होता किसी टॉपिक पे। आप जितनी बार जिस चीज को पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया उसमें मिलेगा। और ये गांठ बांध के रख लो कि आपके सराउंडिंग लोग बैठे हैं, खींचेंगे, गिराएंगे, करने नहीं देंगे, बट आपको पीछे नहीं हटना है। बस आपको पीछे नहीं हटना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत की क्या बात है कि हम जो है अपने आप को पकड़ना चाहते हैं किसी चीज को लेकर, हम अपने आप को पकड़ाना नहीं चाहते। मींस इसकी मीनिंग समझिए, जैसे दो चीज हो गई, एक जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने आप को चाणक्य को पकड़ा दिया, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को नहीं पकड़ा। बहुत छोटी सी चीज है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर चंद्रगुप्त चाणक्य को पकड़े होते तो शायद वहां तक नहीं पहुंचते। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक होता है कि सम्मिलित होना, किसी चीज में सम्मिलित होना, और एक होता है अपने आप को डेडिकेट कर देना, जिसको बोलते हैं उस चीज के लिए। वो हिंदी में शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, क्या बोल सकते हैं उसको, समर्पित, जो भी है, इन्वॉल्व। दो चीज हो गई ना, टू थिंग्स। ये माइन्यूट से डिफरेंस को समझने की जरूरत है। आप किसी चीज को कर रहे हो ना, तो उसमें आपका समर्पण क्या है, कि किस लेवल पे जाके आप उसको कर रहे हो। जैसे सपोज दैट आप यहां पे जॉब कर रहे हैं या यहां पे आप आए हुए हैं, तो यहां पे आप सिर्फ इन्वॉल्व हो काउंटिंग के लिए, कि आप वो या समर्पित हो उस चीज के लिए। आप अगर आपका समर्पण, आप उसके प्रति डेडिकेट हुए, यू अचीव बिग थिंग्स, जो आपको समझ नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा कि आप क्या हासिल कर गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। मैं यही बार बार बोलता हूं कि कोई भी, जैसे टेक्निकल टॉपिक, लाइन क्लियरेंस क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, जीएमपी क्या है, ठीक है, ये चीजें तो आप चुटकियों में सीख लोगे यार, चुटकियों में सीख लोगे। अब जैसे एक 10 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, अब उसको उठाना है आपको। अगर आप उसको उठाने के लिए गए और आपका ब्रेन सिर्फ 10% ही इन्वॉल्व हो पा रहा है, तो आप नहीं उठा पाओगे उसको। फिर 20% इन्वॉल्व हुआ, 25% इन्वॉल्व हुआ। लेकिन जब आपका ब्रेन 100% इन्वॉल्व हो गया, मुझे इसको उठाना है, आप तुरंत उठा लोगे, टाइम ही नहीं लगना है उसमें। मींस अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, कोई चीज समझनी है, तो सबसे पहले अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा ना, कि वी वांट लर्न दैट थिंग। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टेक्निकल टॉपिक पे तो आप खुद किताब पढ़ लोगे। आप कोई बुक पढ़ते हो, आपको समझ क्यों नहीं आती? इसलिए आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है उसमें। आपका कंसंट्रेशन, आपका जो ब्रेन है वो 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, कहीं डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए वो समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहली चीज होती है, मेडिटेशन की बात की जाती है, 50 चीजें बताई जाती हैं, तरीके बताए जाते हैं। क्या क्या कि आप किसी चीज को करने जा रहे हो तो अपने आप को 100% उसमें इन्वॉल्व करो। जिस दिन आप जैसे खाना खा रहे हो, तो आप खाना खाने में इन्वॉल्व हो जाओ 100%। खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हो, आप कभी मोबाइल में कुछ देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो,
तो आपको वो खाने का टेस्ट ही, थोड़ी देर बाद अगर कोई पूछ लिया क्या खाए ना, तो आप बता नहीं पाओगे सब्जी किसकी थी। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो आप कैसे समझ सकते हो कि कोई चीज बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे? नहीं कर सकते लर्न। सबसे पहली चीज है कि आप अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करिए, अपने गोल को फिक्स करिए, अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करिए। जिस दिन आप ये चीज करनी शुरू कर दिए, जिस दिन इस चीज को आप समझ गए, जिस दिन उस समर्पण को समझ गए, उस दिन आपके लिए एक नया जन्म होगा। नया जन्म में बड़ी तकलीफ होती है। आप अगर कोई चीज पाना चाहते हो तो यू कांट इमेजिन, मतलब जेंट्स तो इमेजिन कर ही नहीं सकता कि एक बेबी को पैदा करने में, डिलीवर करने में कितना पेन है। तो आपको अगर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो पेन तो लेना पड़ेगा ना। बिना पेन के नहीं हो सकता ट्रांसफॉर्म। सिंपल सी टॉपिक से। जब तक इस चीज को नहीं समझोगे तब तक किसी भी टेक्निकल टॉपिक पे बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। ऐसा कुछ भी नहीं है। फार्मा में तो कुछ है ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फार्मा एक ऐसी फील्ड है जहां पे हर चीज लिखी हुई है, स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पढ़ो, करो, एग्जीक्यूट करो। ऐसा कुछ है ही नहीं है। और हम वो नहीं कर पाते। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे जाकर। और बार बार मैं बोल रहा हूं कि डू फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए करो, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है। अपने लिए पढ़ो, अपने लिए करो। एक पौधा लगाया जाता है, पौधा तब तक फल या दूसरों को छाया नहीं देता जब तक वो खुद को स्ट्रांग नहीं कर लेता है। दूसरे दिन से तो देने नहीं देगा। और खुद को स्ट्रांग करते हैं और वो लेता रहता है। जड़ उसकी जो है ना, वहां से वो अपनी एनर्जी लेता रहता है। राइट ना? अब एक छोटी सी चीज आप लोग बताइए कि आप लोग पैसे खर्च करते हो, पॉकेट मनी है, कुछ है जिससे आपकी लाइफ चलती है। अब इसमें से आप लोग बताओ कि ये जो मुंह है, इसके नीचे को फीड करना कौन फीड कर रहा है? मुंह के ऊपर का पार्ट ब्रेन कर रहा है ना बाकी को। अब आप ये बताइए कि मुंह के ऊपर आपने उसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्या पैसे खर्च किए आज तक, क्या फीड दी, क्या शॉपिंग किया, ब्रांडेड कपड़े खरीदे, है ना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। आप खुद सोचो ना, इवेल्युएट करो कि जिससे सब कुछ चलना है, आपकी पूरी लाइफ चल रही है, जिससे आप चल रहे हो, ये ब्रेन है, यही है सारा कुछ यही कर रहा है। इसको फीड करने के लिए आपने क्या किया? जिम गए, बाइसेप्स बनाई, हाँ, 6 पैक बना लिए, जो भी किया। आप सोचो क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने इसके लिए। तो कम से कम ये इन्वेस्टमेंट तो करो कि एक पॉजिटिव थॉट लेके आओ दिमाग में। अपने
कैरियर को राइट डायरेक्शन में ले जाके बिल्डअप करो। जो कैरियर आपने चूज कर लिया है उसमें इन्वॉल्व होइए, उसको अच्छे से करिए, उन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और साथ के साथ अपने सराउंडिंग में भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि वो अच्छा करें, सीखें। आदमी जब से पैदा होता है और जब दुनिया छोड़ के जाता है तब तक वो सीखता ही रहता है, लर्निंग ही करता रहता है। और जो अधिक लर्निंग कर लेगा वो अधिक आगे चला जाएगा, जो कम लर्निंग करेगा जितनी जो सीख ले पाएगा उतना ही होगा उसके साथ, है ना। आप इस चीज़ को समझ लो, कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो अब आप लोग डिसाइड करो। ये मेरा ये सेशन तो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को बात मेरी समझ में आई होगी। आप लोग डिसाइड करो कि अब अगला टॉपिक